आरपीएफ कांस्टेबल का जो 2019 में पेपर हुआ था उसको देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। चार आपके विकल्प दिए गए हैं, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए AKFI, वैकल्पिक 4। अगला है प्रश्न संख्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई थी, कब हुई थी? सन 1885 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक खंड है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्गन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 डिग्री क्रीक। नेक्स्ट है, क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण से होता है? तो ऑप्शन डी, बैक्टीरियल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या कहलाएगी? संघर्ष। अगला है, कोलरू झील, यहाँ देखिए क्या पढ़ेंगे कि त्रिकोण में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी, गोदावरी और कृष्णा। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 2। नेक्स्ट है, नाभिक कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ का है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, गोपुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुर। नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था? तो ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। बर्फ का नमक होता है, तो ऑप्शन है 273.15 केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? तो ऑप्शन डी, एंजल फॉल्स। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है? तो ऑप्शन ए, मुंडको उपनिषद में। अगला है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो ऑप्शन ए, अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरावती नदी पर। शरावती नदी पर पाया जाता है। अगला है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो ऑप्शन बी, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। अगला है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। अगला है, यहाँ देखिए खाली जगह है, को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सभी भारतीय नागरिक को क्या दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अगला है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण से होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण, Fe2O3 के कारण होता है। अगला है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? तो ऑप्शन डी, सन 1893 में भरी गई थी। अगला, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए, दीर्घकालिक योजना। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है?
तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है ऑप्शन डी सुरक्षित। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली जो है वो कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत का जो राज्यपाल है वो कौन है? तो ऑप्शन सी कैबिनेट। अगला है दुनिया का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। अगला है योग के प्रकारों में अर्ध पदासन की स्थिति क्या है? आधा लिली। क्या हो जाएगा? आधा लिली। अगला है खजुराहो में कंदारिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है। किसको समर्पित है? शंकर को। अगला है वित्तीय सहायता द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है। नेक्स्ट है यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि है। तो ऑप्शन सी 6 महीने और 6 सप्ताह। वास्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है। तो ऑप्शन डी मंदिर से संबंधित है। आर्ट फीस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक किस कंपनी से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी विश्व चैलेंज कप से। राज्य परिषद को भी कहा जाता है। तो राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। अगला है एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी विदेशी मुद्रा मुद्रा विनिमय दर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा टिंडल प्रभाव। निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुमानित समिति कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो देखिए पहला दूसरा और डी ऑप्शन कट गए। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा ड्रॉप। राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अध्यक्ष हटा सकता है। अगला है परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या यहाँ क्या भरेंगे कि कुल संख्या होती है। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी प्रोटॉन। नेक्स्ट है जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्धि कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अनाज जमा मुख्य रूप से में लगाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केसर। नेक्स्ट है ध्वनि की गुणवत्ता इसके यहाँ क्या भरेंगे द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी के द्वारा निर्धारित की जाती है। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन डी गोपाल। हॉकी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन सी अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है मिलिंद पन्हा पाठ किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो ऑप्शन सी वास्को डिगामा को नए समुद्र मिले। अगला हैंडबॉल खेल के क्षेत्र में खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी कोर्ट कहा जाता है कोर्ट। अगला है पशुपति किस काल में मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी हड़प्पा संस्कृति।
अगला है निम्न में से कौन सी एक हवादार बीमारी है? तो ऑप्शन डी शासन। निम्नलिखित में से कौन तारा सब आपके सबसे करीब है? तो ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंटरी। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन बी मरियप्पन थंगबेले। नाट्यशास्त्र के लेखक जो हैं वो कौन है? नाट्यशास्त्र के लेखक की बात करें तो वो हो जाएंगे ऑप्शन डी भरत मुनि। कौन हो जाएंगे? भरत मुनि। अगला है कौन सा अंतरराज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन बी गृह मंत्रालय के अंतर्गत। नेक्स्ट है थालघाट मुंबई और यहाँ पर क्या भरेंगे? को जोड़ता है, नासिक को जोड़ता है। ऑप्शन है नासिक। अगला है निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबद्ध नहीं है? ईरानी कप संबंधित है, रणजी ट्रॉफी भी, देवधर ट्रॉफी भी, लेकिन कलिंग कप जो है वो क्रिकेट विश्व कप से संबंध नहीं है। पुरुषों में से कौन जीन मौजूद है? तो ऑप्शन सी XY। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भारत, बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी संघीय रूप से प्रशासित विधि। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? मतलब ऑप्शन बी इसके विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 267 के तहत आती है। ओके। नेक्स्ट है नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? तो ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है? तो ऑप्शन बी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो ऑप्शन है ग्रेटर। निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदर है? तो कोलकाता। किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो ऑप्शन डी बिहार। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तटरेखा है? तो ऑप्शन डी अटलांटिक। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो कितना है? तो 31.16%। ओके। अगला है कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो ऑप्शन डी कार्मिक मंत्रालय। निम्नलिखित में से कौन सा एक बोगी भरा हुआ क्षेत्र है? तो ऑप्शन सी तराई। वृक्षासन योग में क्या स्थिति दिखाता है? तो ऑप्शन बी पेड़। दुलु कुनिथा यहाँ क्या भरेंगे? में एक प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा है। तो ऑप्शन बी कर्नाटक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में स्थापित हुआ? तो ऑप्शन डी वर्ष 1993। भारतीय नियोजन के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन सी PC महालनोबिस। बहुत कम विक्रेता लेकिन बाजार क्या है जो खरीदने के लिए बहुत अधिक है? अल्पसंख्यक प्रभुत्व। भारत सरकार यहाँ क्या भरेंगे? के माध्यम से खाद्यान्न खरीदती है? तो भारतीय खाद्य निगम। अगला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना
में शुरू की गई थी? तो ऑप्शन डी 2005 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो ईसा पूर्व 326। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस बिल के बिना सरकार भारत के सामूहिक कोष में पैसा निकाल सकती है? तो विनियोग विधेयक। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।